तो जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उसके अधिवेशनों के बारे में जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि जब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई। तो इससे पहले देखिए भारत में जो राजनीतिक चेतना है, राष्ट्रीयता की भावना है, वो पैदा करने के लिए अलग अलग जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्थाएँ काम कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, जिसके अंतर्गत देखिए लैंड और लॉर्ड सोसाइटी हो गई, इस जो इंडियन लीग हो गई, इंडियन एसोसिएशन हो गया, या फिर मद्रास महाजन सभा है, या फिर पूना सार्वजनिक सभा है। इस प्रकार अनेक जो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है, अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं जिन्होंने भारत में एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना और इसके अलावा जो राष्ट्रीय भावना पैदा कर दी थी। इसके बाद में देखिए उस भावना को एक प्रकार से संयुक्त रूप से सारे भारतीय मिलकर ब्रिटिश जो है उनके सामने रखे, तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। समझ में आ गया। अब देख लेते हैं स्थापना कब की गई। तो स्थापना है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में की गई। इससे पहले देखिए मई में जो है ये किसने की थी, एलन एक्टावन ह्यूम ने। तो एलन एक्टावन ह्यूम है वो मई 1885 में किससे मिलते हैं, वाइसराय डफरिन, उस समय वाइसराय डफरिन से उनसे मिलते हैं और इसके बारे में एक प्रकार से कहते हैं कि इंडियन जो नेशनल यूनियन है उसका एक प्रकार से जो है उससे सहमति लेते हैं। और उसके बाद में देखिए वो जुलाई 1885 में ब्रिटिश जाते हैं इंडियन नेशनल यूनियन का प्रतिनिधि बन के। तो देखिए इंडियन जब, और ये प्रश्न भी आता है कि देखिए जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना से पूर्व इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। तो इंडियन नेशनल यूनियन था। उसके बाद में देखिए दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना होती है। और किसने की थी, तो ये एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी था, एलन एक्टावन ह्यूम ने स्थापना की थी दिसंबर 1885 में। और देखिए बाद में इसका नाम है वो क्या हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया था। कांग्रेस है शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह है, और कांग्रेस शब्द है वो अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। और इसका अर्थ होता है, कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, लोगों का समूह है, लोगों का समूह है। तो देख लेते हैं अभी ये कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके देख लेते हैं अधिवेशन जो है, अधिवेशन कब कब हुए थे, तो इसके देख लेते हैं अधिवेशन। यहाँ पे मैं इंडिया का मैप बना लेता हूँ, ये टेम्परेरी मैप मैंने बना लिया है। ये देखिए टेम्परेरी मैप आपको दिख रहा है इंडिया का। तो इसमें देखिए पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो प्रथम जो अधिवेशन है वो बम्बई जो है, महाराष्ट्र बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल था उसमें हुआ था प्रथम अधिवेशन। बम्बई के जो है ग्वालियर टैंक, कहाँ पे, बम्बई का था ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक। और किसने किया था और कहाँ हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल या विद्यालय कह सकते हो आप। तो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता कोई भी करेगा तो किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और एक बात और बता दूं मैं, तो इस बार प्रश्न आता है कि ये जो प्रथम अधिवेशन था वो ग्वालियर टैंक ना होकर पहले कहाँ रखा गया था, तो ये देखिए पूना में रखा गया था। ये महाराष्ट्र में है पूना, बट वहाँ पे क्या हुआ, हैजा फैलने की वजह से ये अधिवेशन है बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में रखा गया। तो आपको समझ में आ गया, पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र जो बनर्जी है उसकी अध्यक्षता में होता है और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसके बाद भी देख लेते हैं दूसरा अधिवेशन, सीधा ये यहाँ से, यहाँ पे कौन सा पड़ता है, कोलकाता। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, कोलकाता में। और कोलकाता में हुआ जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जो उसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। कौन करते हैं और कब हुआ, तो ये 1886 में वो पहला हुआ था 1885 में। तो ये इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी। एक प्रकार से कहते हैं जो प्रथम पारसी अध्यक्ष इनको मान सकते हैं, क्योंकि ये पारसी जाति थे तो इसको कह सकते हैं पारसी। जो प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी 1886 में। इसके बाद में देख लेते हैं इसका तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन हुआ था यहाँ पे है मद्रास में हुआ था। और यहाँ पे देखिए बदरुद्दीन तैयबजी
जो तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में होता है, यानी हर एक साल प्रत्येक हर वर्ष दिसंबर में होता था। दिसंबर में, तो दिसंबर 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी जो प्रथम कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद में देखते हैं जो 1888 का दिसंबर 1888 का चौथा अधिवेशन था, वो कहाँ होता है? वो होता है इलाहाबाद। कहाँ पे? इलाहाबाद। और इलाहाबाद में यहाँ पे अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, कौन करते हैं? जॉर्ज यूल। और ये प्रथम इंग्लिश कह सकते हैं या प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष थे, या प्रथम यूरोपियन व्यक्ति थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता बने, यानी अध्यक्षता की थी अधिवेशन की। तो आपने समझा अधिवेशनों के बारे में। हमने देखा प्रथम अधिवेशन बम्बई ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में व्योमेश चंद्र चटर्जी के व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा कलकत्ता में कौन अध्यक्ष थे? अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। तीसरा 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। उसके बाद में दिसंबर 1888 का इलाहाबाद, जिसे प्रयाग कहते हैं, उत्तर प्रदेश का, और जॉर्ज यूल जो प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष थे। इसके बाद में इतना समझिए। अब देखिए इसके उद्देश्य भी रखे गए थे। उद्देश्य जो नॉर्मल थे, यानी जो अलग अलग जो भारत के क्षेत्रों में जो देश प्रेमी हैं उनके मध्य एक प्रकार से मित्रता, एकता का जो है उनके साथ संपर्क करना और उसके बीच में सहयोग करना। इसके साथ साथ इनका उद्देश्य था जो देश प्रेमी हैं उनके बीच में जो धर्म जाति के लिए जो एक प्रकार से भेदभाव होता था, यानी धर्म जाति प्रांतीय द्वेष था, उसको मिटाना था। तो अब देख लेते हैं इनका अधिवेशन। इसके बाद में एक प्रमुख आता है सूरत का अधिवेशन आता है, जो सूरत अधिवेशन वो देख लेते हैं। सूरत अधिवेशन 1907, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, सूरत गुजरात। तो यहाँ पे अधिवेशन होता है और ये इसी अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ती है, यानी इसे कहते हैं कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी। तो ये कैसे था? तो ये देखिए इसके बारे में बता दूँ। ये सूरत में हुआ था, गुजरात में। तो इसमें क्या है कि गर्म दल और नरम दल, यानी जो गर्म दल के नेता थे वो अध्यक्ष किसको मनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय। और जो नरम दल था वो रास बिहारी घोष को मनाना चाहते थे। कौन? रास बिहारी घोष। और रास बिहारी घोष अलग अलग है, तो यहाँ पे रास बिहारी घोष को मनाना चाहते थे। और ये कौन थे? नरम दल वाले। और गर्म दल वाले किसको मनाना थे? लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। गर्म दल के इसी बीच यहाँ पे देखिए कांग्रेस के अधिवेशन में फूट हो जाती है। और एनी बेसेंट ने इस जो घटना को सबसे, कांग्रेस का जो इतिहास की सबसे दुखद घटना किसने कहा? एनी बेसेंट ने। सूरत अधिवेशन में आपने समझ लिया क्या हुई? कांग्रेस में फूट, सूरत अधिवेशन। इसके बाद में देख लेते हैं प्रमुख रूप से। तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रथम महिला कौन थी जिसने जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें देखिए एनी बेसेंट थी जो प्रथम, एनी बेसेंट थी जो प्रथम महिला थी जिन्होंने जो कांग्रेस का अधिवेशन है यानी उनकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद में प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये तो महिला हो गई यानी। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 का जो कानपुर का अधिवेशन था, उसमें प्रथम जो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो गाइस आपने समझा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।